जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और वैसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा लगातार एक कमेंट प्राप्त हो रहा है कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस साल फेल तो नहीं कर जाऊंगा मैट्रिक इंटर के बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए रामबाण वीडियो तैयार किया गया है। ध्यान से अंत तक अगर आप देख लेते हैं और जिस रूप में मैं बताने जा रहा हूं वो चीज़ और जिस रूप में बताऊंगा वैसे अगर आप बचे हुए समय में स्टडी कर लेंगे, ये जो डर रहे हैं ना कि हम फेल ना कर जाएं, ये तो डर आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। बल्कि जो मैं बताने जा रहा हूं वहां से इस साल सीधे मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में 400 से 450 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके पास चूंकि समय कम है तो आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज मैं बता रहा हूं उस रूप में आप कितना अधिक पढ़ाई करते हैं। अगर जितना मैं बताऊंगा उतना अगर आप 100% और जिस रूप में बताऊंगा उतना बचे हुए समय में आप पढ़ लेंगे तो इतना के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। ये किनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, फिर मैं उन्हीं के छात्र छात्राओं के लिए वीडियो तैयार किया गया जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जिन्हें डर लग रहा है कि मेरा किसी भी विषय की तैयारी नहीं है, बस अब 1 मंथ से भी कम समय शेष है तो मैं क्या पढ़ लूं जिससे कि मैं फेल ना कर पाऊं। तो फेल नहीं बल्कि आसानी से आप फर्स्ट डिवीजन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस शर्त दो ही है, एक कि पूरा वीडियो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और दूसरा कि बचे हुए समय में अब से आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अब से आपको 1 मिनट भी आपको बस अपने दिमाग में क्लियर, अपने दिमाग को गाइडेंस दे देना है कि अब से आपके सामने 1 मिनट भी बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। क्योंकि अब से अगर आप 1 मिनट भी बर्बाद करेंगे तो आपके हाथ से ये भी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा और एग्जाम में आपको काफी दिक्कत होगा और उसके साथ साथ आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। तो बस पहला शर्त, ये वीडियो आपको ध्यान से समझना है और जिस रूप में जो मैं बताऊंगा उसी रूप में आपको बचे हुए समय में मात्र ऐसे 20 से 30 दिन आप पढ़ाई कर लेंगे, आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा नंबर शर्त क्या है कि अब आपको 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होगा, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि परीक्षा पैटर्न काफी अब आसान हो चुका है। ध्यान से समझते चलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप जानते हैं कि हर एक विषय में मात्र अगर आप 50% भी सिलेबस कंप्लीट किए हैं तो आप 100% प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो भी आपका 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, मैथ इत्यादि, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछ लिए जाएंगे, 50 का जवाब देना है और उसके साथ साथ इसी तरह दोगुने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे। उसी तरह जो भी इंटर का 70 मार्क्स वाला विषय है, जैसे कि ज्योग्राफी, भौतिकी, जिसमें कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 35 का जवाब देना है आपको। और इसी तरह लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी दोगुने विकल्प आपको मिलेगा। 80 मार्क्स वाले विषय क्लास 10th के साइंस, सोशल साइंस, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उसमें भी सेम पैटर्न है, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 40 आपको बनाना है। इसमें भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोगुने पूछे जाएंगे। मैं फिर से क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि आगे इसका काफी यूज होने वाला है। तो ये परीक्षा पैटर्न आपको समझ के रखना है सबसे पहला। उसके बाद यहां पे ध्यान से समझिएगा कि किस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कि किस लेवल का इस साल प्रश्न आएगा मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में। क्या प्रश्न कठिन आएगा या प्रश्न का स्तर आसान रहेगा? तो यहां पे देखिए, मैं आपको डाटा यहां पे देने का प्रयास कर रहा हूं। इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि आसान इजी टाइप प्रश्न 40% हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। इजी प्रश्न मतलब कि बउआ टाइप प्रश्न, आसान टाइप प्रश्न, ऊपर से जो विद्यार्थी हर किसी के लिए आसान होगा, बस थोड़ा सा जो मेहनत कर लिया, जो बचे हुए समय में बस 20 से 30 दिन स्टडी कर लेगा, जिस रूप में मैं बता रहा हूं, वहां से सीधे 40% आसान प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। फिर आपके मध्यम लेवल के प्रश्न 20 से 30% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए 70%, 60 से 70%, मतलब कि आपको फर्स्ट डिवीजन में अच्छा अंक लाना है, तो अगर आप सिर्फ आसान और मध्यम लेवल की प्रश्न याद किए हैं तभी आप इसके बीच में स्कोर कर सकते हैं, और बाकी कठिन लेवल के प्रश्न 30 से 40% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस साल का प्रश्न का आंकड़ा रहने जा रहा है कि आसान 40% प्रश्न और मध्यम लेवल के, मतलब कि बीच वाले लेवल, ना आसान उसे कह सकते हैं ना ही कठिन, वैसे 20 से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे और कठिन
30 से 40% आने की संभावना है। अब देखिए चूंकि दोगुना प्रश्न मैंने पीछे आपको एग्जाम पैटर्न समझाया है, तो इससे क्या बेनिफिट है कि अपने को तो टोटल 50% प्रश्न ही बनाना है, और ये मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूं पूरे क्वेश्चन पेपर का। तो अगर ये हम लोग छोड़ भी देते हैं तभी यहां से हम लोग 50% प्रश्न बनाकर, क्योंकि आधा आपको छोड़ना है, 100% स्कोर हम कर सकते हैं। अब ध्यान से एक एक चीज को लिंक करके समझते चलिएगा। अब देखिए आपको क्या यहां से क्लियर समझ में आ गया कि आधा सिलेबस भी अगर आपका कंप्लीट है तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ के चलना कि अगर आप 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका पूरा स्कोर अर्थात कि आप 100% प्रश्न टच कर सकते हैं, क्योंकि 50% प्रश्न तो अपने को छोड़ देना है। अब देखिए सिलेबस का मान लीजिए 50%, फिर सिलेबस का 50%। अब यहां से टोटल मतलब कि आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि दोगुना प्रश्न है, तो यहां से 50% और यहां से 50% प्रश्न आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा प्रश्न में चूंकि जो प्रश्न का भी उसी तरह स्तर है कि 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 50% बनाना है, 50% छोड़ देना है। तो 50% जो यहीं से पूछे जाएंगे इसी को हम लोग बना लेंगे। अगर हम 50% जो नहीं पढ़े हैं वो छोड़ भी सकते हैं। यहां से क्लियर समझते चलिएगा, आपको क्या पता चल रहा है कि परीक्षा पैटर्न काफी आसान है। अब देखिए मूल प्रश्न क्या है, अब यहां से ध्यान से गौर करेंगे कि जो विद्यार्थी ठीक है 30%, 40%, 50% सिलेबस कंप्लीट किए हैं उनका तो ठीक है। चलिए जो 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए उनके लिए नहीं है, वीडियो में शुरू में बता दिया, ये उनके लिए है जो कि एकदम मतलब कि जिनको डर लग रहा है कि इस साल कहीं हम फेल नहीं कर जाए, हमारा तैयारी ही नहीं है किसी विषय का। अब मूल प्रश्न है कि सर हम तो अभी 0% सिलेबस कवर किए हैं या हम 10% ही अभी तक सिलेबस कवर किए हैं, तो अब हम कैसे बचे हुए समय में इतना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अब आपको ये सिलेबस कवर करने का समय गया। ठीक है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सिलेबस बैठकर पढ़ सकते हैं। अब जो विद्यार्थी मान लीजिए 10% पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, 20% सिलेबस कवर किए हैं, अब उनके मन में तो सीधे सीधे इस समय ये प्रश्न चल रहा है कि कुछ ऐसा बताइए टू द पॉइंट कि जिसको मैं रट लूं और वहां से सीधे सीधे हमारा प्रश्न टकरा जाए एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और उसको मैं बनाकर आसानी से अपना कम से कम तो फर्स्ट डिवीजन भर का स्कोर कर लूं। तो चलिए मैं टू द पॉइंट जो जो चीज बता रहा हूं उतना चीज आपको कहीं से भी ढूंढकर बस मात्र 20 से 30 दिन आपको लगेगा उसको पढ़ने में। ये नहीं मैं बताऊंगा कि 20 से 30 दिन में समाप्त होने में, उतना ही चीज बताऊंगा जो आप आसानी से 20 से 30 दिन में कवर कर सकते हैं। तो उतना आपको पढ़ के उसको रट कर, क्योंकि अब तो समझने का समय आपके पास नहीं है, जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े उसको रट कर घोर कर पी जाइए। वहां से 400 के लागत, अगर आपका कितना भी मतलब कि भाग्य खराब होगा तो 400 प्लस का प्रश्न वहां से पूरा टकरा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहले समझिए क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा उसको किस रूप में पढ़ना है, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपके पास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक बुक होता है क्वेश्चन बैंक, उसको उठाना है और उससे कम कोशिश करना है 4 से 5 साल, हर एक विषय का 4 से 5 सेटे होगा, आपको पढ़ जाना है। अब देखिए किस रूप में आपको पढ़ना है, तो पहले आपको 2023 का याद करना है, फिर 2022 का, इस तरह, ये नहीं कि पहले 2011 का याद किया, उतना पीछे अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। 2023, 22, 21, कम से कम 4 साल, अधिकतम जितना आपसे हो सकता है। मान लीजिए आप पहले से 4 साल का याद किए होंगे तो और पीछे 4 साल जाइए, मतलब क्वेश्चन बैंक कम से कम 4 से 5 साल आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा आपको याद होना चाहिए। तो पहला काम बचे हुए समय में, इसीलिए मैं शुरू से आपसे प्रॉमिस लिया कि आपको अब 1 मिनट भी नहीं बर्बाद करना है, पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई करना है। क्वेश्चन बैंक आपको पूरा 4 से 5 साल का रट जाना है। तो पहला भी आप नोट डाउन करते चलिए क्या क्या पढ़ना है, एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि अपने को बस इतना ही सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ के जाना है। ये जो मैं बता रहा हूं ये फुल प्रूफ है कि यहां से प्रश्न आएगा हर साल। काफी विद्यार्थी इसी ट्रिक को अपनाकर काफी अच्छा स्कोर करते हैं मात्र 20 से 30 दिन में तैयारी करके। तो ये नहीं है कि पहली बार आप पे प्रयोग होने जा रहा है, आगे मैं बताऊंगा कि इसको किस रूप में पढ़ना है। अभी नोट कीजिए कि एक जो मैं बता रहा हूं ना, किसी भी मार्केट में उपलब्ध गेस पेपर गाइड कहीं का भी नोट्स आप खरीद लें, उससे लाख गुना बेहतर ये चीजें जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक आप खरीद कर, आपके ऊपर डिपेंड है, आप मार्केट में कोई भी क्वेश्चन बैंक का बुक ले सकते हैं या आपके पास होगा तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब मॉडल पेपर सर, तो मॉडल पेपर 2024 का जारी हुआ है, वो आप पढ़ लेना है, आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, या arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाइएगा, इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 2024-2023 का
2022 का, 2021 का इजिली इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैं बोला कि 24, 23, 22 का तो arcareerpoint.com वेबसाइट पर जाइए, मॉडल पेपर वाला सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं पे खोजिएगा, 21 का भी मिल जाएगा। तो ये 4 साल का हर एक विषय का, ये ऑफिशियल मैं बता रहा हूं, ये मार्केट से खरीदना नहीं है प्राइवेट पब्लिकेशन का, ये फ्री में मिल जाएगा इंटरनेट पे आपको। ये 4 साल का मॉडल पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ आपको रट जाना है। उसके साथ साथ आपको सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ है 2023 में 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो हुआ था आपका 2022 में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, जो 2021 में हुआ था 2020 में, ये सब भी इजीली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही सर्च कीजिएगा, आपके पास अवेलेबल है। मैं पूरा ये फ्री में बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप वर्क करके खोज कर सिलेक्टेड चीज इतना पढ़ लेंगे ना, तो आपको कुछ भी एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप एग्जाम देकर जब आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना आसानी से हमारे यहां से सीधे सीधे प्रश्न टकरा गया और हमने पूरा अच्छा से आप लिख कर आएंगे एग्जाम में, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो सेंटअप एग्जाम का भी प्रश्न पत्र 4 साल का, अब देखिए 4 सेट आपके पास ए हुआ, हर एक विषय का एक एक 4 सेट ए हुआ और 4 सेट ए हुआ, तो ये आपके पास 12 सेट जो यहां पे है, 4 सेट क्वेश्चन बैंक का, 4 सेट मॉडल पेपर का, 4 सेट सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का, मात्र 12 सेट होगा हर एक सब्जेक्ट का। और इसको आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा इसको रट जाइए बचे हुए समय में। अब जितना देर इसको रटने में लगे, चाहे एक दिन आपको 10 घंटा पढ़ाई करना पड़े, 12 घंटा, 14 घंटा, लेकिन आपको बस अब पढ़ाई करना है, क्योंकि आप शुरू से लापरवाही के नहीं पढ़े, तो अब इतना दिन तो आपको पूरा जी जान से मेहनत करने की आवश्यकता है। अब देखिए आपके मन में प्रश्न है, इतना प्रश्न कैसे रटेंगे, तो आपको चिंता नहीं लेना है कि देखिए अब क्या होगा, क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर या सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप 1 से 2 साल जैसे ही याद करेंगे ना, आगे आप जाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो उस समय समझिए जैसे 2 साल का याद कर लिए, तो तीसरे साल में आपको मात्र 40% याद करना होगा, क्योंकि बाकी प्रश्न रिपीट करेगा। चौथे साल में आप जाइएगा तो मात्र वहां पे 10% नया प्रश्न मिलेगा। तो आपको ये नहीं चिंता लेना है, बस 1-2 साल मैंने बताया कि आपको आरोही क्रम में याद करने की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब कि पहले 2023 का, फिर 22 का, इस रूप में आपको याद करने की आवश्यकता है। चलिए अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसको कैसे पढ़ें, तो इसको 2 तरीका है। एक तो है कि सीधा सीधे आप इसको रट जाएंगे, और दूसरा तरीका उससे भी बेस्ट क्या है कि आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए, तो पूरा आपके पास क्वेश्चन पेपर के रूप में रहेगा। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन पेपर के रूप में एक एक सेट है हर एक विषय का। तो आपको कोई भी 1 साल का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर किसी विषय का उठाएं, रूम में अपने आप को लॉक किए, 3 घंटा 15 मिनट से एग्जाम में आपको लिखना है, वैसे बस पेपर उठाइए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, अपने आप को बस बैठ जाइए एकदम। 3 घंटा से पहले आपको उठना नहीं है। ये काम अगर आप कर लेंगे तो मैं फर्स्ट डिवीजन बता रहा हूं, आपका आसानी से 350 प्लस से 420 तक आप स्कोर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि बस इसमें का एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, OMR शीट पे उसको कलर करने का प्रयास करेंगे। बस जितना पूछा गया है 50 बनाना है तो 50 बनाएंगे, ठीक है, फिर 35 बनाना है 35 बनाएंगे, 40 बनाना है 40 बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, गलत या सही नहीं आ रहा है फिर भी बनाना है, ये बात आपको क्लियर समझना है। फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर लिखेंगे, लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर, जितना पूछा है, जिस सेगमेंट में पूछा है 5 लिखिए, 10 लिखिए, उतना आपको लिखना ही है। भले ही उस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको गलत सही जोड़कर जो समझ में आए वो लिखिएगा, और उसके बाद इसका आंसर से आप मिला सकते हैं, सीधे जो भी सेट आप बनाए उसको रट सकते हैं। अगर इतना आप काम कर लिए ना 20 से 30 दिन, तब देखिएगा आप आसानी से 400 प्लस इतना ही दिन पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है, मैंने कैसे बताया। एक तरीका है आपके पास, अगर इतना समय नहीं है तो सीधे सीधे रट जाइए, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रट जाइए। अगर समय है तो मैं जैसे बताया वैसे ही बस आपको एक रूम में बंद करना है, 1 साल का मॉडल पेपर या सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ भी उठाइए और उसको बनाइए, बस ऑब्जेक्टिव बनाइए, पूरा जितना पूछा गया है। नहीं आ रहा है फिर भी बनाने का प्रयास कीजिए, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, प्रश्न का पूरा उत्तर लिखिए और उसके बाद उस सेट को रट कर पी जाइए, ठीक है। बस इतना ही काम अगर आप कर लेते हैं तो बचे हुए समय में आसानी से आप देखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना आसानी से उनका पूरा प्रश्न टकरा गया, और आसानी से आप 400 प्लस 350 प्लस इतना ही दिन पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं। इसके साथ साथ आपको जो भी कुछ पढ़नी है पहले से या अभी नया नया पढ़ेंगे उसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि
एग्जाम में नहीं भूलना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाना है, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है रिवीजन, क्योंकि आप जानते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है। तो रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है, ये क्लियर है कि जितना भी आप पढ़े उसका रिवीजन बार बार को करते रहना, क्योंकि सिलेक्टेड चीज मैं आपको बता दिया, वही सिलेक्टेड चीज आपको पढ़कर उसको बार बार रिवीजन करना है ताकि उससे प्रश्न आए, क्योंकि अब इससे कम आप करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं काफी शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दिया। और आंसर राइटिंग करते रहिएगा, तो आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि जैसे मैंने बताया कि उसी रूप में पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा। आंसर राइटिंग एक बार पहले बना लिए, फिर उसको याद कर लिए, फिर उसको बनाकर देखे कि अब मुझसे उत्तर लिखा पा रहा है कि नहीं। तो बस ये दो काम आपको करते रहना है। 1 मिनट भी अब बर्बाद करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि बस इतना ही दिन आप पढ़ लेंगे ना, 1 मंथ करीब करीब आपके पास समय है, 30 दिन अगर आप पढ़ लेते हैं ऐसा, तो समझिए आने वाले समय में आपको सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा कि आपका अंक कम आ गया, किसी के पास आपको शर्मिंदगी की सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी से आपको अपना मार्क्स गलती नहीं बताना पड़ेगा, चुराना नहीं पड़ेगा। बस 30 दिन शिद्दत से पूरे मनोयोग से जिस रूप में मैं बताया हूं वैसे पढ़ाई कर लीजिए। अंतिम ट्रिक है, इसको अपनाकर आसानी से आप फर्स्ट डिवीजन या 300 से ज्यादा स्कोर, थोड़ा सा पहले भी आप पढ़ाई किए होंगे और तब इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आसानी से 400 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। तो बचे हुए समय में जो भी विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े इसी रूप में पढ़ाई करिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रख के पढ़ाई कीजिए। आप सभी का मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में शानदार रिजल्ट आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।